नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने किया पदभार ग्रहण। गांव चलो अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न। जिला भाजपा कार्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने सभी 23 मंडलों से आए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों व पूर्व जिला अध्यक्षों की प्रमुख उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। जबलपुर से आए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने बैठक में चलो गांव अभियान की शुरुआत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, अंतर्वाह सुरक्षा, सांस्कृतिक उत्थान एवं विश्व में भारत के गौरव में वृद्धि सहित विकास के सभी आयामों पर अतुलनीय कार्य हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के प्रति विकास दृष्टि एवं अपनी सरकारों के द्वारा संपन्न हुए विकास कार्यों को जन जन तक ले जाकर जनता का विश्वास अर्जित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः समर्थन जुटाना है। कार्य की सिद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में गांव चलो अभियान का निर्णय हुआ है, जिसमें 7 लाख गाँवों में एवं नगरों के सभी बूथों पर एक कार्यकर्ता को 24 घंटे का समय लगाना है। अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को हम प्रवासी कार्यकर्ता कहेंगे। इस संदर्भ में जिला स्तरीय कार्यशाला सोमवार को दोपहर 1 बजे स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई। BNN टाइम्स के लिए बालाहाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। और उस व्यवस्था की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता को ये दायित्व मिलता है। मेरे पहले आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी को ये दायित्व मिला था, उनके पहले रमेश भटेरी जी को दायित्व मिला था, उसके पहले रमेश रंगनानी जी, उदय सिंह नकपुरे जी, बहुत से ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको ये दायित्व मिला था। दायित्व अस्थायी होता है और किसी भी कार्यकर्ता को हमारा संगठन दायित्व देता है। आज मुझे दायित्व मिला है, इसके पहले मैं मंत्री के दायित्व के रूप में काम कर रहा था। उसके पहले मैंने युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। मैं मंडल के महामंत्री युवा मोर्चा के रूप में ग्रामीण मंडल का, तो छोटे से लेकर बड़े तक दायित्व तक के एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मिलता है अवसर। और उस अवसर में हम जितना हो सकता है ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। आदरणीय सत्यनारायण भैया ने कम समय में लेकिन अच्छा काम किए, पूरे मंडल में प्रवास करके शक्ति केंद्रों को मजबूत करने का काम किया है। जो सत्यनारायण जी ने किए हैं उसको मुझे आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे दिया गया है, उसको मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सभी के मार्गदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता आज यहाँ पे जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने 1980 से लेके आज तक के और जनसंघ के समय से लेके काम किया, ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन में जो हमारे साथ में काम किए, उनके सहयोग के साथ में ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हम लोग आज नई शुरुआत यहाँ से करने का, चूँकि जब कोई भी व्यक्ति को दायित्व मिलता है तो वह नए रचना के साथ में काम करता है। मैं भी अपने रचना के साथ में सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर ये काम करने का प्रयास करूंगा। आज हमारे बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में चूंकि चुनाव सामने है, हमें शक्ति केंद्र से लेके मतदान केंद्र तक के और हमारे जो जिला हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व का जो निर्देश है कि चले गांव की ओर, हम गांव में जाएंगे, हमारी जन कल्याणकारी योजना के बारे में लोगों को बताएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक गांव में रहेगा और अनेक प्रकार की रचना के साथ में अपनी विचारधारा को वहाँ पर बताने का काम करेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी के
ऐसे हमारे संसदीय सीट को हम चुनाव जिताकर भेजेंगे और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। इस भाव को लेकर भी हम काम करेंगे। हम अपने संगठनात्मक रचना को कोई जहां पर हम कमी हो सकती है उस कमी को ढूंढेंगे, उसको सुधार करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज विधिवत रूप से मैं आया हूँ क्योंकि ये हमारी अपनी परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति दायित्व लेता है, कोई व्यक्ति दायित्व से मुक्त होता है, तो हम लोग एक साथ में सभी पार्टी के उपस्थिति में और जिले के सारे पदाधिकारी के उपस्थिति में ऐसा कार्यक्रम करते हैं और आज उसी का कार्यक्रम है। और उसी के साथ साथ हमने अपना आज हम दायित्व लेंगे और दायित्व के साथ में ही हमारा प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर हमारा प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जो गाँव चले अभियान के तहत हम उस कार्यक्रम को मूर्त रूप देंगे। हमने दायित्व लिया और हमारा दायित्व लेते ही हम काम प्रारंभ करते। ये पार्टी की व्यवस्था कोई अलग व्यवस्था नहीं है, वो हम जो 17 भैया ने प्रारंभ किए थे वहाँ से मुझे आगे बढ़ के चलना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन अकेला मैं आगे लेके नहीं चल पाऊंगा। पूरी की पूरी जो हमारी बूथ की विंग से लेके जिले की विंग जो हमारी है वो सारे के सारे लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। बालाघाट जिले में अध्यक्ष बनने के राजनीतिक दृष्टि से तत्कालीन परिस्थिति कई बार चुनाव को प्रभावित कर देती है और बालाघाट जिले में इस परिस्थिति से हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से देखने को मिला, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। वो 2023 था, यह 2024 है। निश्चित रूप से हमने 2024 में जो हमारे रचना जो हमारी विचारधारा थी, जो हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और निश्चित रूप से 500 वर्षों का वो जो हमारा सपना था हमने वो 2024 में करने का काम किया है। आप देखते रहिए, जो परिस्थिति 2023 में थी वो परिस्थिति आपको नहीं मिलेगी। आपको 2024 में पिछले बार लगभग 2.5 लाख वोटों से हम आगे थे, इस बार 2.5 लाख वोटों को आगे क्रॉस करते हुए आपको बालाघाट लोकसभा सीट का परिणाम मिलेगा। भाई साहब, क्या बात है कि गौरीशंकर बिसेन जी आज स्वागत समारोह में अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं? पार्टी देखिए, स्वागत समारोह नहीं है, ये तो मेरे कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो उत्साह में आ जाते हैं। ये कोई परंपरा नहीं है, स्वागत सत्कार वाली कोई परंपरा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता को रोक नहीं सकते। हमारी मातृशक्ति ने हमको तिलक लगा के वंदन करके हमको अंदर प्रवेश करवाइए। पार्टी के ऊपर नेता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, क्योंकि सीनियर नेता जो है वहाँ पे। अभी आपको थोड़ी देर बाद में जब कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो आपको सब दिख जाएंगे कि कौन है। कोई ऐसा कार्यक्रम थोड़ी ना है कि हम जुलूस निकाल रहे। व्यवस्था जो हमारी परंपरा है उस व्यवस्था के तहत आज हम कार्यालय में आए हैं और आज से हमारा काम प्रारंभ। पार्टी ने अनुभव अभी तक के जितने भी जिला अध्यक्ष रहे अनुभवशील रहे। आप युवा हैं, युवा मोर्चा से आए और विधायक बने, युवाओं पे भरोसा करें। क्या आप मानते हैं कि युवाओं पे ज़्यादा भरोसा कर रही है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अनुभवशील कार्यकर्ता है और वो अपने संगठनात्मक रचना को समझता है, अपनी विचारधारा को समझता है। इसलिए मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। मैं मंडल का महामंत्री से लेके संगठन की व्यवस्था से जिला अध्यक्ष की व्यवस्था से लेके युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश के महामंत्री की व्यवस्था तक के मैंने काम किया है। इसलिए संगठनात्मक व्यवस्था पार्टी में क्या है, विचारधारा क्या है, मैं समझता हूँ। जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी मैं ग्राम पंचायत से लेकर जनपद, जनपद से विधायक और मंत्री के रूप में, तो राजनीतिक दृष्टि से अगर माने तो मेरे पास संगठन का भी लंबा अनुभव है और सत्ता का भी लंबा अनुभव है। तो सत्ता और संगठन दोनों को मिला के मैं इस बालाघाट में एक नई रचना के साथ में काम करने का, सबको साथ में लेके काम करने का प्रयास करूँगा। भैया, आपके पास लंबा